राय बहादुर, राय बहादुर। आराम कर रहे राय बहादुर को लगा जैसे उन्हें कोई पुकार रहा है। राय बहादुर, समय आ गया है। राय बहादुर, तुम सुनहरी रोशनी, तुम्हें सुनहरी रोशनी, अंधेरे के सिपाही। राय बहादुर, उठो राय बहादुर। गहरी नींद में सोई राय बहादुर जैसे इस आवाज की तरफ खींचे चले जा रहे थे। यह आवाज जानी पहचानी सी थी। सुनहरी रोशनी की लहरें खिड़की से होती हुई राय बहादुर के कानों में बह रही थीं। राय बहादुर की सांसें तेज हो चलीं। वो चौंक कर उठ खड़े हुए, मगर आश्चर्य, उनका शरीर अब भी दीवान पर लेटा गहरी नींद की आगोश में था। उनके शरीर से अलग हुआ सुनहरी रोशनी से बना उनका ये प्रतिबिंब उनकी इस छाया से जैसे सितारे झर रहे थे। राय बहादुर हैरान थे, मगर तभी खिड़की के रास्ते उनके कक्ष में आती वो सुनहरी रोशनी राय बहादुर को अपने साथ खींचते हुए हवा में बहाती हुई कहीं ले जाने लगी, कहीं बहुत दूर। राय बहादुर ने कई बार अपने आप को उस सुनहरी रोशनी की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की, मगर मानो जैसे उस सुनहरी रोशनी का उन पर पूरी तरह से कब्जा हो गया हो। राय बहादुर का शरीर हवा सा आसमान में उड़ता हुआ भयनगर के ऊपर से बहता हुआ किसी ओर बढ़ता जा रहा था। राय बहादुर परेशान भी थे और हैरान भी कि आखिर ये अचानक उनके साथ क्या हो रहा है। कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहे, मगर ये सपना नहीं था। अमावस की तरफ बढ़ते धनुषाकृति से सुंदर पतले चांद की चांदनी में राय बहादुर बहते हुए बढ़ते चले जा रहे थे। कोई पर्वत, कोई गुफा थी जिस ओर ये रोशनी उन्हें ले जा रही थी। राय बहादुर के सोचने समझने की शक्ति जैसे दूर से आती उस आवाज ने शून्य कर दी थी। आ जाओ राय बहादुर, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, समय हो गया है। राय बहादुर हवा में बहते हुए एक वीरान पर्वत पर जा पहुंचे, जहां हर ओर तबाही का मंजर फैला पड़ा था। उजड़ा जला हुआ जंगल, छिन्न भिन्न हुई पत्थरों के ढेर में दबी एक पुरानी वीरान गुफा और आसपास एक अजीब मायूसी। सुनहरी रोशनी इसी गुफा के अंदर से आ रही थी। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही इस सुनहरी रोशनी ने राय बहादुर को जमीन पर उतार दिया और खुद उन पत्थरों से ढकी दबी हुई वीरान गुफा के भीतर चली गई। कौन है यहाँ? हमें यहाँ क्यों लाया गया है? राय बहादुर ने कड़क कर पूछा, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। राय बहादुर हवा में बहते हुए गुफा की तरफ बढ़े, जिसके ऊपर पड़े मलबे से निकलता एक सुनहरा द्रव्य हर ओर फैला पड़ा था। सुनहरे रंग के छींटे इस गुफा के अंदर बाहर हर ओर फैले पड़े थे। राय बहादुर ने फिर पुकारा, कोई है यहाँ? ये सब क्या है और क्यों है? मगर इस बार भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जिसे देखते हुए राय बहादुर ने अब गुफा पर पड़े इस बड़े से पत्थर को उठाने का भरपूर प्रयास किया। मगर भारी पत्थर जितना उठता अगले ही पल उतना ही अंदर धंस जाता। मगर पूरी ताकत लगाने पर भी पत्थर जस का तस गुफा पर पड़ा हुआ था। तेज सांसें लेते राय बहादुर अब हवा में उड़ते हुए आसपास ढूंढने लगे कि कहीं उन्हें कुछ या कोई मिल जाए, मगर गुफा के कोसों दूर दूर तक कोई नहीं था। ये गुफा, ये पर्वत वही थे जिस पर समय के दूसरे छोर में श्रावणी को सुनहरी रोशनी वाले बड़े से पक्षी ने छोड़ा था। इस बात से बेखबर राय बहादुर ने अपना सर पकड़ लिया कि आखिर ये सब है क्या। राय बहादुर परेशान हो हवा में उड़ते हुए अब फिर हवेली की तरफ बढ़ने लगे, मगर तभी उस गुफा से किसी युवती के रोने की आवाज आई। राय बहादुर हैरान हो पलटे। यह आवाज उसी गुफा के अंदर से आ रही थी। राय बहादुर फिर गुफा की ओर मुड़े। कौन है? बाहर आओ। मगर सिसकियां लेती वो युवती बिना कोई जवाब दिए रोई जा रही थी। और देखते ही देखते
अब 1, 2, 3, 4, 5 5 युवतियों के रोने की आवाज उस गुफा में गूंजने लगी। राय बहादुर से ये लाचार विलाप बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में उनकी आंखें काली होने लगीं, मगर जैसे वो कालापन उठते ही फिर से बुझने लगता। राय बहादुर ने इस बार अपनी पूरी ताकत उस विशाल पत्थर को हटाने में झोंक दी। राय बहादुर की आंखों का रंग कभी सुनहरा होता तो कभी उनकी आंखें काले आंसुओं से भर उठती। अपनी पूरी ताकत झोंक चुके राय बहादुर ने आखिरकार उस बड़े से पत्थर को, उस ढेर सारे मलबे को गुफा से हटा ही दिया। वो बड़ा सा पत्थर उस पर्वत से गिरते हुए टूटकर चकनाचूर हो गया। इससे खुश राय बहादुर अपने हाथ से धूल झटकते मुस्कुराते हुए पलटे, मगर जो गुफा के अंदर था उसे देख उनके होश उड़ गए। सुनहरी रोशनी से दमकता एक हिरन मलबे के नीचे दबा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो सुनहरा द्रव्य पदार्थ उसका खून था, जो उसके शरीर से बहता हुआ पत्थरों पर गुफा में हर ओर फैल रहा था। राय बहादुर को सुनहरे खून से सने इस हिरन को देखकर उस पर दया आ गई। वो तुरंत इस तड़पते हिरन को बचाने पहुंचे। उसे पानी पिलाने के लिए राय बहादुर ने हिरन को उठाने के लिए छुआ ही था कि अचानक राय बहादुर के छूते ही वो हिरन एक सुंदर सुनहरी युवती के रूप में बदल गया। इस युवती के कटे पैरों, गले और कानों से सुनहरा खून बह रहा था। दर्द में तड़पती इस युवती को देख राय बहादुर घबराते हुए पीछे हट गए। ये वही देवी थी जिसने राय बहादुर को समय के उस छोर से ऐन मौके पर भयनगर लौटाने का काम किया था। जो सुंदर जंगल में झाड़ियों के पीछे राय बहादुर को सांप सी फुफकारती मिली थी। तभी राय बहादुर की नजरें अब गुफा के अंदर से बहकर आ रहे ढेर सारे सुनहरे खून पर पड़ी। राय बहादुर कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही सिसकती हुई चोटिल और घायल बाकी 5 सुनहरी कुमारियां हवा में उड़ती हुई हाथों में एक मरी हुई सुनहरी कुमारी को लेकर राय बहादुर के सामने आ गईं। उनकी रोशनी और चमक से जैसे राय बहादुर की आंखें चुंधिया गईं। मगर जैसे ही उन सुनहरी कुमारियों ने आगे बढ़ना चाहा, उनके गले में बंधी काले धुएं की कसी सांकलों ने उन्हें फिर पीछे खींचते हुए जमीन पर पटक दिया। ये सभी कुमारियां सुनहरी रोशनी की देवियां थीं। कौन है आप सभी? और ये सुनहरा खून, आपके गले में काले धुएं की सांकलें, ये सब क्या है? मैं यहाँ क्यों हूँ? ये वही देवी है जिन्होंने मुझे समय के उस छोर से यहाँ फिर से भयनगर लाकर छोड़ दिया था। ये इस तरह घायल क्यों है? आप सभी इस तरह घायल क्यों हैं? किसने किया आपके साथ ये सब? कौन है आप सभी? राय बहादुर के इतने सारे सवालों पर उदासीन भाव लिए एक सुनहरी कुमारी बोली, तुम्हें समय के इस छोर पर वापस लाने वाली इन कुमारी का नाम प्रारब्धा है। हम सभी सुनहरी रोशनी की देवियां हैं और महादेवी नियति की पुत्रियां 9 सुनहरी कुमारियां हैं। वही सुनहरी रोशनी है जिसकी मदद से तुम बुरी शक्तियों से लड़ते हो। हम वही चिंगारियों का परम स्रोत हैं जो तुम्हारी और तुम्हारे जैसे कई अच्छाई के रक्षकों की आंखों में चमक उठती हैं, जो धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं, क्योंकि हम कमजोर हो रही हैं। क्या? पर राय बहादुर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जमीन पर पड़ी प्रारब्धा तेज सांसें लेती हुई तड़पने लगी, जिसे देख बाकी सभी कुमारियों की आंखों से सुनहरे आंसू बह पड़े, वैसे ही जैसे इस पूरी गुफा में फैले पड़े थे। वो हमें कमजोर कर रही है, तुम्हें कमजोर कर रही है। पूरी दुनिया काले अंधेरे की गिरफ्त में जाने वाली है। राय बहादुर, तुम्हें यहाँ लाने की सजा है ये मेरी खत्म होती सांसें। इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, तुम्हें रोकना होगा, उसे रोकना होगा। किसे रोकना होगा? कौन है जो आपको इस तरह, इस दुनिया से इस तरह? कहते हुए राय बहादुर अचानक रुक गए, जैसे वो इसका जवाब खुद जानते हो। तुम ठीक सोच रहे हो राय बहादुर, मगर कहानी सिर्फ तुम्हारे पिता विशंभर, जो पहले से कई अधिक शक्तिशाली हो चुका है, उस तक सीमित नहीं है।
बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। ये कहानी भावनगर से भी कई सालों पहले से चली आ रही है और शायद भयनगर के भी सालों बाद चलती रहेगी। माँ नियति के जाने के बाद से ही उस हैवान शक्तियों ने अपने पैर भूतल यानी इस धरती पर जमाना शुरू कर दिए थे, जिसकी शुरुआत थी भावनगर, जो आज का भयनगर है। भावनगर जो आज काली शक्तियों वाले उस मायावी जंगल के नीचे अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। मगर भावनगर तो कब का बर्बाद हो चुका है। मैं खुद था वहां जब। कहते हुए राय बहादुर की आंखें भीग गईं। प्रारब्ध का दर्द बढ़ते जा रहा था। जैसे हम 9 बहनें तुम्हारी सुनहरी रोशनी की रक्षक हैं, वैसे ही काले अंधेरे के भी कई सैनिक, आत्माओं प्रेतों के कई सेनापति इस वक्त इस दुनिया में मौजूद हैं। दर्द की वजह से प्रारब्ध की आवाज करहा उठी, जिसे देख अन्य सभी कुमारियों की आंखों से आंसुओं की धारा छूट गई। राय बहादुर भी सुनहरी रोशनी की देवी का ये दर्द देख दुखी हो गए। कुमारी नित्या ने अब सिसकते हुए प्रारब्ध की बात पूर्ण करते हुए कहा, विशंभर जैसे कई खूंखार सेनापति बादशाह हैं अंधेरी दुनियाओं के, जो पूरी दुनिया को काली ताकतों के अंधेरे के अधीन कर लेना चाहते हैं, अच्छी शक्तियों को खत्म कर दुनिया को तबाह कर देना चाहते हैं। विशंभर की ही तरह हर किसी का अंधेरे का साथ देने के कारण अलग अलग हैं, मगर अंधेरा उन सभी का इस्तेमाल कर अपनी जड़ें इस दुनिया में मजबूत कर रहा है। और इसीलिए मोक्ष की देवी कुमारी मोक्षदा ने कहा, महादेवी नियति अंधेरे से लड़ती हुई उसे इस दुनिया से दूर रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस दुनिया से बहुत दूर कई सदियों से अंधेरे के खिलाफ युद्ध लड़ रही हैं, मगर इसका फायदा उठाते हुए अंधेरा। कुमारी अदिति ने कहा, अंधेरा अपने सिपाहियों के सेनापतियों के जरिए महादेवी नियति से छुपकर ब्रह्मांड के युद्ध के नियमों को तोड़कर सीधे इस दुनिया में अपनी काली जड़ें फैला रहा है। सभी 14 लोगों और समय के हर जिंदा छोरों से अच्छाई की शक्तियों को, नियति की सुनहरी शक्तियों को तबाह कर रहा है। राय बहादुर, कुमारी कृति ने आंखों में आंसू लिए राय बहादुर से कहा, भावनगर बर्बाद नहीं हुआ है। राय बहादुर हैरान रह गए, वो बर्बादी सिर्फ एक माया। मगर कुमारी कृति की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही अचानक गुफा के आसपास जाने कहां से एक तेज हवा का बवंडर उठने लगा और उस बवंडर से बिखरती राय बहादुर की सुनहरी रोशनी यहाँ वहां बिखरने लगी। ये क्या हो रहा है? तभी राय बहादुर को जैसे किसी ने हवा में खींचते हुए बाहर पटक दिया हो। हवा की गति बढ़ती जा रही थी और उसके साथ ही बढ़ता जा रहा था उन सुनहरी कुमारियों का दर्द। जमीन पर पड़ी प्रारब्धा कराहकर चीखने चिल्लाने लगी। उनके शरीर से सुनहरी रोशनी की चिंगारियां फूटकर बाहर आने लगीं। उनकी आंखों से जैसे सुनहरा ज्वालामुखी फटकर बहने लगा हो, जो गुफा में फव्वारों सा उछलता हुआ यहाँ वहां फैल गया। वहीं तड़पती हुई बाकी कुमारियां दर्द में चीखने चिल्लाने लगीं और अब सभी राय बहादुर को चीखते हुए एक स्वर में बोलीं, समय आ गया है राय बहादुर, तुम्हारे सफर शुरू करने का। तुम ही उजाले की उम्मीद हो। सुनहरी शक्तियों के टुकड़े बचाना अब तुम्हारा काम है। तभी प्रारब्धा चीखी, मैं प्रारब्धा मरने से पहले अपनी शक्तियां राय बहादुर को देती हूँ। हिमणा रिध कर रुधिदन हम हिम। कुमारी प्रारब्धा के ये बोलते ही उनका शरीर एक भयानक विस्फोट के साथ फट पड़ा। हर ओर सुनहरे खून की बौछारें उछल पड़ी। वहीं उन बौछारों के बीच से तेज चमकती सुनहरी किरणें हवा में उड़ती हुई राय बहादुर में समाने लगीं। इतनी शक्तियां संभालना राय बहादुर के लिए भी मुश्किल हो रहा था। वो चीखे, मगर तभी अचानक एक झटके में बवंडर शांत हो गया। गुफा पर पड़ा मलबा फिर जमीन से उछलता हुआ गुफा के ऊपर ढक गया। जो विशाल पत्थर राय बहादुर ने गिराकर चकनाचूर कर दिया था, वो फिर हवा में उड़कर जुड़ता हुआ गुफा के मुहाने पर समा गया। ये देख राय बहादुर के होश उड़ गए। पत्थर के ढकते ही सभी सुनहरी कुमारियां फिर दर्द से चिल्लाईं, राय बहादुर,
तो वहीं राय बहादुर फिर सुनहरी रोशनी के साथ खींचते हुए तेज गति से हवा में अब उल्टे उड़ते हुए अपने कक्ष में आ फिर अपने शरीर में समाकर झटके से चीखते हुए उठ खड़े हुए। हाँ, क्या था वो कुमारियां, वो बवंडर, क्या वो सपना था? बोलते हुए राय बहादुर उठ खड़े हुए। अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए राय बहादुर हवेली की खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। मगर तभी दूर हवा में जैसे ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, दूर एक पर्वत के पास सचमुच ठीक वैसा ही बवंडर सब कुछ बर्बाद करता हुआ तेज गति से घूम रहा था। राय बहादुर बेचैन हो उठे। क्या वो सब कुछ सच था? क्या वो सभी 9 कुमारियां उस गुफा में? तभी राय बहादुर की आंखें फिर से सुनहरी लपटों से चमक उठीं। उनके शरीर में सुनहरी चिंगारियां पहले से अधिक तीव्रता से कड़कने लगीं और उनकी नसें फूलकर और ज्यादा फपकने लगीं। राय बहादुर ये सब हैरानी से देख रहे थे। तो वहीं ठीक उनके पीछे रखे दीवान के नीचे से धीमे धीमे लंबे हरे हाथ निकलते हुए बाहर आने लगे। ये वही खूंखार हरा नरभक्षी था जिसने दक्षिण के उन जंगलों में श्रावणी और केशव पर जानलेवा हमला किया था। मगर इस बार ये दानव पहले से अधिक शक्तिशाली था। वजह थी उसके उस बड़े विकराल शरीर में उतारी गई एक आत्मा जो चीखती हुई राय बहादुर पर टूट पड़ी। इस अचानक हुए हमले से खुद को कैसे बचाएंगे राय बहादुर? क्या लौट आई हैं राय बहादुर की शक्तियां? क्या भावनगर अब भी अस्तित्व में है? कैसे और क्यों मर रही हैं सुनहरी शक्तियों की रक्षक देवियां? क्या है इस अजीब रहस्यमय कहानी का राज? जानने के लिए सुनते रहिए गहनगर ओनली ऑन पॉकेट FM।